सर, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं कि आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे मुझे बोलने का मौका दिया है। सर, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था, एक एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक थी जहां पे जुडिशियल करप्शन के बारे में चर्चा हो रही थी। मैं समझ सकती हूं जुडिशरी को इससे तकलीफ हुई होगी क्योंकि उनको सिंगल आउट किया था, तो उस पर डिसीजन हुआ कि उसका ब्लैंकेट बैन लगना चाहिए। वहां तक हमें लगता है कि हाँ ठीक हुआ। अगर जुडिशरी को लगा वो सिंगल आउट हो रहे हैं, वो निर्णय सही था, पर वहीं पर बात खत्म नहीं हुई सर। ये उन लोगों ने उसको आगे बढ़ाते बढ़ाते ये भी कहा कि कोई भी सोशल मीडिया पे अगर क्रिटिसाइज करता है तो सुप्रीम कोर्ट उन पे कार्रवाई करेगा। उन्होंने ये तक कहा कि एनसीईआरटी को अपॉलॉजी मांगनी चाहिए, अपॉलॉजी भी दी गई। पर 11 मार्च को फिर से जो हमारे ऑनरेबल एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड आवर जुडिशियल प्रोसेस एंड आवर जुडिशरी, सीजीआई लेड बेंच ने फिर से कहा कि जो एकेडमिक्स है जिन्होंने ये चैप्टर लिखा है उन पे कार्रवाई करते हुए ये कहा कि कोई भी रोल जहां पे इन एकेडमिक्स का इस्तेमाल होता है या कोई भी पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन होता है या सरकारी इंस्टीट्यूशन होता है, प्रोफेसर माइकल डेनिनो और 2 एकेडमिक्स का कोई भी रोल नहीं होना चाहिए, कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए, विच आई थिंक इज जुडिशियल ओवररीच एंड जुडिशियल डिक्टेटरशिप। सर, दूसरी चीज यहां पर, और खास करके उस समय पर जहां करप्शन की हम बात करते हैं, सिस्टमिक करप्शन की बात करते हैं, पॉलिटिशियंस के ऊपर करप्शन की चार्जेस लगते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन होता है, बाकायदा उन पे कार्रवाई होती है, पुलिस फोर्सेस में होता है, ब्यूरोक्रेसी में होता है, इंडिविजुअल सिटीजन्स पे होता है, कॉर्पोरेट्स पे होता है, पर जुडिशरी जो है करप्शन के बात पे इतना सेंसिटिव हो जाती है कि जबकि अभी यहाँ पे एक इम्पीचमेंट मोशन लाया गया था एक सिटिंग हाईकोर्ट जज के ऊपर, इतने लाखों करोड़ों उनके घर में कैश पाया गया था, अभी भी उस पर चर्चा हमारे कोर्ट यहाँ पे चल रही है, पार्लियामेंट में चल रही है, और उनका बकायदा ट्रांसफर हुआ है, कोई कार्रवाई उन पर नहीं की गई है। तो सर, मैं मानती हूं कि हमारे तीनों ब्रांचेस ऑफ गवर्नेंस should be equal in law, should be accountable, should be open to scrutiny. Any dysfunctionality in that, yeah, any kind of supremacy in that will lead to a problematic situation for the nation to handle. So, sir, through you, I request the law minister to ensure that there is no such judicial dictatorship or judicial overreach that can create problems in times to come, sir. Thank you so much, sir.